आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति के समान सूत्रों का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को हल करने के लिए समान सूत्रों का आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का एक अध्ययन है। आज उन्हीं कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हुए हम लोग सूत्र ज्ञात करेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ए बी सी। इस तरीके से यह हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। 90 डिग्री को समकोण भी कहते हैं। और ए सी ये दोनों जो हैं न्यून कोण हैं। इनकी भुजाओं के भी नाम अलग अलग होते हैं। जिस भुजा के ऊपर पूरा त्रिभुज खड़ा है यानी टिका है उसे आधार कहते हैं। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और बाकी जो एक शेष भुजा बचती है उसे लंब कहते हैं। लंब का पहला अक्षर ल है इसलिए इसे हम यल से दर्शा सकते हैं। आधार का पहला अक्षर अ है इसलिए इसे हम ए से दर्शा सकते हैं। कर्ण का पहला अक्षर क है इसलिए इसे हम के से दर्शा सकते हैं। इनमें जो है भुजाओं और कोणों के आधार पर इसे 6 त्रिकोणमिति अनुपातों में बांटा गया है। वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनते कैसे हैं? एक बार लंब और कर्ण को लेके बनाते हैं, फिर एक बार आधार और कर्ण को लेते हैं, फिर उसके बाद लंब आधार को लेते हैं, फिर उसके बाद आधार लंब को लेते हैं, फिर उसके बाद कर्ण आधार को लेते हैं, फिर उसके बाद कर्ण और लंब को लेके हल करते हैं। तो इस तरीके से 6 त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात का हिंदी, अंग्रेजी और उसका शॉर्ट नाम सबसे पहले जान लेते हैं। जो पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है उसका नाम होता है ज्या। दूसरे का होता है कोज्या। तीसरे का होता है स्पर्शज्या। चौथे का होता है व्यू स्पर्शज्या। पांचवें का होता है व्यू कोज्या। छठवें का होता है व्यू ज्या। ऊपर के जो 3 होते हैं ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या, इन तीनों का नीचे वाले जो 3 होते हैं वो व्युत्क्रम होते हैं। ज्या की जो इंग्लिश होती है साइन, कोज्या का हो जाता है कोसाइन, स्पर्शज्या का होता है टैजेंट, व्यू स्पर्शज्या का होता है कॉटजेंट, व्यू कोज्या का होता है सेकेंड,
ब्यूजिया का होता है कोस्किंट। नाम इनके जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इन नामों को लिख के क्वेश्चन को हल करने में कठिनाई होती थी, इसलिए इनके अलग अलग शार्ट नाम बना दिया गया। साइन का होता है साइन, कोसाइन का होता है कास, टैजेंट का होता है टैन, कॉटजेंट का होता है काट, सेकेंड का होता है सेक और कोस्केंट का होता है कोसेक। अब कौन से कोण पे लेके इनका मान हम ज्ञात कर रहे हैं, उन कोणों को इनके आगे दर्शाना पड़ता है। तो मान ले रहे हैं ए के पास जो कोण है वो थीटा है, तो सबके आगे जो है थीटा लिख देंगे। अब इस तरीके से जो साइन का सूत्र बनेगा लंब बट्टे कर्ण, कास का सूत्र हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और टैन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। ऊपर का जो है साइन कास टैन, यही तीनों मेन है। बाकी जो नीचे की वैल्यू होती है इन्हीं तीनों का व्युत्क्रम होता है, यानी मतलब उल्टा। जैसे टैन तक हो गया लंब बट्टे आधार, अब उसके नीचे जब चलेंगे काट का सूत्र लिखेंगे तो टैन का उल्टा हो जाएगा। टैन का था लंब बट्टे आधार, तो काट थीटा का क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। फिर उसी तरीके से सेक थीटा का जो सूत्र होगा कास थीटा का उल्टा हो जाएगा। कास थीटा का सूत्र है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कोसेक थीटा का जो सूत्र होगा वो साइन थीटा के सूत्र का उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा का सूत्र जो है लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। इन सूत्रों को याद करने के लिए हम शार्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। लाल बटे कक्का के ए, यल ए यल के ए। अगर ऊपर वाला एक साथ पढ़े तो इसको पढ़ सकते हैं लाल, और नीचे वाले को पढ़ सकते हैं कक्का। ये सूत्र जो है साइन थीटा का है। साइन थीटा का सूत्र जैसे यल से क्या हो जाएगा लंब और के से क्या हो जाएगा कर्ण, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, तो यल से हो जाएगा लंब और के से हो जाएगा कर्ण। उसी तरीके से ये हो जाएगा कास थीटा। कास थीटा का सूत्र हो जाएगा ए से आधार के से कर्ण, और तीसरा वाला जो भाग है ये हो जाएगा टैन थीटा का। टैन थीटा में यल से क्या हो जाएगा लंब और ए से क्या हो जाएगा आधार, और बाकी जो तीन है वो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे नीचे से कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। इसको आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं ताकि बाद में देख सके पढ़ सकें, या फिर अपने कॉपी पे आप नोट करके बाद में भी याद कर सकते हैं। अगर चाहें तो अपने मतलब समझने के लिए यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं यल के ए के यल
ए ए एल के ए के एल। अगला वाला जो हमारा सूत्र है वो व्युत्क्रम संबंध का है। व्युत्क्रम संबंध में क्या होता है, जैसे साइन है तो उसका हो जाएगा कोसेक, कोसेक का साइन का हो जाएगा 1/, कोसेक, कोसेक का हो जाएगा 1/, साइन। इसी तरीके से एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, कास थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, कास थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, काट थीटा, काट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। टेन थीटा और काट थीटा के दो सूत्र होते हैं, एक टेन थीटा बराबर 1/, काट थीटा, इसके अलावा भी एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा। और काट का भी एक और होता है, काट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा। ये जो हमारे व्युत्क्रम संबंध के सूत्र हैं। अगला वाला जो सूत्र है वर्ग नियम का है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा, अब यहीं से जो है दो सूत्र हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक के रखेंगे, कास स्क्वायर थीटा को उस साइड जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा वाला सूत्र इससे निकलेगा, कास स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे और साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे, तो कास स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका मुख्य सूत्र है, इसी सूत्रों से इसके दोनों सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। और दूसरा वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोक के रखेंगे और टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेज देंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -1 बराबर, अब जो टेन स्क्वायर थीटा इसको इधर ही रहने देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो तीसरा वाला मुख्य सूत्र है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा को जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को अभी साइड लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा -1 बराबर काट स्क्वायर थीटा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। वर्ग नियम के सूत्र ये 3 मेन है, इन्हीं तीनों से 2-2 सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला वाला जो हमारा सूत्र है वो 2 कोणों के योग का है। दो कोणों के योग का सूत्र। दो कोणों के जो योग का सूत्र है साइन ए प्लस बी। इसमें ए और बी जो हैं ये 2 कोण हैं। ए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। दूसरा वाला है कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तीसरा वाला है tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और चौथा वाला है काट ए प्लस बी बराबर काट ए इंटू काट बी -1 अपान काट बी प्लस काट ए। ये 4 सूत्र जो हैं 2 कोणों के योग का सूत्र है। अगला वाला जो हमारा सूत्र है वो 2 कोणों के अंतर का है। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। कास ए माइनस बी बराबर, अगर देखेंगे तो जो योग वाला सूत्र था उसमें साइन ए प्लस बी था यहाँ पे, तो यहाँ प्लस था, इसमें माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस है, बाकी ये दोनों भाग जो सेम वही। कास ए माइनस बी बराबर कास ए इंटू
cos b, और इसमें माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस होता है। ठीक इसका विपरीत चिन्ह यहाँ पे लगता है, प्लस साइन a इंटू साइन बी, tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, काट a माइनस b बराबर काट a इंटू काट b प्लस 1 अपान काट b माइनस काट a। अगला वाला जो हमारा सूत्र होगा वो CD सूत्र होगा। साइन C प्लस साइन D बराबर 2 साइन C प्लस d अपान 2 इंटू कास C माइनस d अपान 2, साइन C माइनस साइन D बराबर 2 कास C प्लस d अपान 2 इंटू साइन C माइनस d अपान 2, कास C प्लस कास D बराबर 2 कास C प्लस D अपान 2 इंटू कास C माइनस D अपान 2, कास C माइनस कास D बराबर 2 साइन C प्लस D अपान 2 इंटू साइन D माइनस C अपान 2। ये जो है CD सूत्र है। इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं। साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। दूसरा वाला सूत्र है कास A प्लस बी इंटू कास A माइनस बी बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B।
तीसरा वाला है tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। चौथा सूत्र है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास a 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन के दो सूत्र होते हैं साइन 2a के, 2 साइन a इंटू कास a और एक होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। पांचवा सूत्र है कास 2a। कास 2a बराबर होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन